आप सभी कैसे हैं? आप सभी का हार्दिक स्वागत है और कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने के लिए YouTube नोटिफिकेशन चालू रखें। आज की फिल्म की ओर बढ़ते हुए जहां एक आदमी अचानक पार्किंग स्थल से एक महिला का अपहरण कर लेता है और उसे 10 बाय 10 आकार के कमरे में बंद कर देता है जो 100% ध्वनिरोधी है। वह कौन है और उसने एक महिला का अपहरण क्यों किया और उसे 10 बाय 10 आकार के कमरे में बंद कर दिया, वह भी ध्वनिरोधी। उसके लिए आज की फिल्म का स्पष्टीकरण वीडियो देखें। तो फिल्म की शुरुआत एक रेस्टोरेंट को दिखाने से होती है जहां लुइस नाम का एक आदमी किसी का इंतजार कर रहा है। अचानक जिस महिला का वह इंतजार कर रहा था वह आ गई है और वह दूसरी टेबल पर बैठती है और कुछ खाने का ऑन ऑर्डर देती है। खाने के बाद वह बिना कोई टिप छोड़े निकल जाती है। लुइस भी उसका पीछा करता है। वह उसकी योगा क्लास के लिए जाती है। वह उसका पीछा करता है, कार के गेट से चुपचाप अंदर आता है। वह अपनी कार की खिड़की से उसकी कार के अंदर झांकता है और उसके बाहर आने का इंतजार करता है। जब वह बाहर आती है तो लुइस प्लास्टिक कवर टैग लेकर उसके पास जाता है और उसके पास एक बंदूक भी होती है। पीछे से वह उसके मुंह को प्लास्टिक कवर से ढक देता है और टेप लगा देता है, लेकिन महिला उसके सिर पर वार करती है और कवर उतारकर तेजी से भाग जाती है। केवल एक आदमी अपनी कार में खड़ा था, लेकिन वह हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहा था। इसी वजह से उसे महिला की चीखें सुनाई नहीं दी। अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन सब के बीच लुइस ने टेप सीधा किया और तेजी से अपने घर पहुंच गया। हालांकि उसने महिला को नहीं देखा और शांति से अपनी कार स्टार्ट की और चला गया। तभी लुइस अपनी कार वहां लाता है और महिला को अपनी कार की डिक्की में बिठाता है। फिर वह उसे घर ले जाता है और एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है जहां एक पुलिस कार खड़ी होती है जिसमें 2 पुलिस अधिकारी होते हैं। वह यह सोचकर बेहद घबरा जाता है कि पुलिस क्या करेगी। अंत में उसके सामने मौजूद पुलिस की गाड़ी उसकी ओर नहीं मुड़ती, बल्कि सड़क का सर्वेक्षण करना शुरू कर देती है। एक अधिकारी को उस पर थोड़ा संदेह हो जाता है, यह सोचकर कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है। सिग्नल हरा हो जाता है और वह जल्दी से घर पहुंच जाता है। वह अपने गैराज का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बीच में ही बंद हो जाता है और अब वह किसी की मदद से खुला रहता है। दरवाजे का हाइड्रोलिक सिस्टम, यदि वह गलती से इसे चालू कर देता है तो भारी दरवाजा जोर से बंद हो जाएगा और उसके नीचे कोई व्यक्ति कुचला जा सकता है। हालांकि उसके अलावा यहां कोई और नहीं आता और लुइस को इसकी चिंता नहीं है। फिर वह महिला को अपने घर में 10 बाय 10 के कमरे में बंद कर देता है, उसके हाथ बांध देता है जिससे उसका भागना असंभव हो जाता है। उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया है, इसलिए वह चिल्ला भी नहीं सकती। फिर वह सभी सबूत और सामान हटाने और अपने लिए भोजन तैयार करने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद वह 10 बाय 10 के कमरे में जाता है और महिला से कहता है कि वह टेप हटाने जा रहा है और अगर वह चिल्लाई तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कमरा इंसुलेशन और ध्वनिरोधी सामग्री से 100% ध्वनिरोधी है। मैं बस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? यह सुनकर महिला के मुंह से टेप जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया करता है, जिससे वह फटे गले से चीखने लगती है। वह चुपचाप चला जाता है, कमरा बंद कर लेता है, फिर भी वह चिल्लाती रहती है। वह घर के बाहर से अपने सिस्टम पर उसकी आवाज सुन सकता है। उन्होंने इस घर में ऐसा सिस्टम लगाया था कि वह किसी भी बातचीत को 24 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते थे। घर की सफाई करने के बाद वह चला जाता है और अपनी बंदूक में गोलियां लोड करना शुरू कर देता है। वह अपने घर पर 5 गोलियां बंदूक में लोड करता है। इधर महिला कोठरी के दरवाजे के पास से चिल्लाती है, लेकिन ध्वनि अवशोषक रूपों के कारण उसकी आवाज बाहर से नहीं सुनी जा सकती है। तभी उसकी नजर कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ती है और वह उसके पास जाता है और वह उस पर चिल्लाती है, लेकिन यह घर जंगल के बीच है, इसलिए उसकी चीख पुकार मची हुई है व्यर्थ। तभी लुइस प्रवेश करती है और पूछती है कि वह कौन है और वह उसे वहां क्यों लाई है। वह कहती है कि उसके खाते में $50,000 हैं और वह चाहे तो इसे ले सकता है, कृपया उसे जाने दें।
लेकिन लुईस एक साधारण प्रश्न का सही उत्तर पाने पर जोर देते हैं। उसका नाम क्या है? उसे समझ नहीं आता कि दरवाजा क्यों बंद रहता है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह क्या चाहता है। वैसे दोस्तों, अगर आप इस स्थिति में होते तो प्रवेश द्वार पर लुईस उस लकड़ी के बैग का निरीक्षण करता है जिसमें मोबाइल फोन होता है। उसी समय टीवी पर समाचार चल रहा होता है जो उसके अंदर तीव्र भावनाएं पैदा करता है। अब वह 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में कैद है। वह अपने हमले का ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब ताला नहीं खुलता है तो वह अपने बंदी को आगे लाने का भी प्रयास करती है। जैसे ही लुईस भोजन लेकर आता है, वह उससे अपने हाथ आगे लाने के लिए कहती है और लोग तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। इसलिए वह उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन लुईस उसका पैर पकड़ लेता है और उसे पीछे खींचता है। वह उसके चेहरे पर लात मारती है और लुईस को चक्कर आते हैं। हालांकि वह फिर भी उठने की कोशिश करती है और बर्तन पकड़ लेती है और उसके सिर पर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन लुईस फोन बंद कर देता है, जिससे उसकी उम्मीदें बर्बाद हो जाती हैं। अब वह अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन रोते हुए वह टेबल से एक वस्तु उठा लेती है और उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। वह होश में आती है और कहती है कि उसे अपना मोबाइल फोन चाहिए, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। इसलिए वह चाकू से अपने पैर का टैग निकाल लेती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन लुईस फिर से उड़ जाता है। वह उसे गोली मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह शांति से मेज पर बैठता है और कहता है कि खाना ठंडा हो रहा है, आओ और जल्दी से खाओ। कैसी धीरे धीरे चाकू लेकर उसके पास आती है और वह कहता है कि उसका चाकू बेकार है क्योंकि मेरे पास बंदूक है। चुपचाप बैठो और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जैसे भी हो मुझे अपना जवाब दो। और वह उसके सामने बैठ जाती है। देखो, मैं तुमसे पूरे दिन एक ही सवाल पूछता रहा हूं और अब भी पूछ रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कैथी है। उसके सुनने से पहले मुझे इसे कितनी बार कहना होगा। इससे वह बस परेशान हो जाता है। वह और भी क्रोधित हो जाता है और अपनी प्लेट उसके मुंह पर पटक देता है। वह बस उसे अपने हाथ से बंद कर देती है, लेकिन किसी तरह लुईस उसे फिर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर वह उसे उठाकर 10 बाय 10 के कमरे में फेंक देता है। तभी लुईस की नौकरानी आती है और घर की हालत देखकर सफाई करने लगती है। वह पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी, लेकिन लुईस उसे टोक देता है और बाद में पूछने के लिए कहता है कि जब वे चले जाएंगे तो वह अपनी बेटी के साथ जाएगी। उनके जाने के बाद वह इस जगह को साफ करते हैं, स्नान करते हैं और अपने गांव में दवा लगाते हैं। वे 10 बाय 10 के कमरे में दिखाते हैं कि उनका वजन कितना है। लुईस के साथ लड़ाई के दौरान उसने अपना फोन उठाया और अब वह इसके जरिए आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो भी लाइक करें दोस्तों। जब वहां नेटवर्क मिलता है तो वह मोबाइल जंगल के पास ले जाती है, क्योंकि वहां उसे नेटवर्क मिलता है। वह तुरंत 911 पर कॉल करती है, लेकिन उसकी बात ठीक से नहीं सुनी जाती। 911 ऑपरेटर कुछ कहता है, लेकिन कॉल कट जाती है। तभी दरवाजा खुलने लगता है तो वह मोबाइल छिपा देती है। इस बार लुईस बंदूक लेकर आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कैथी है। मुझे सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आप पागल हैं क्या? आप एक ही प्रश्न कितनी बार पूछेंगे? मेरा नाम वही है, फिर भी तुम पूछते रहते हो कि तुम्हारा नाम क्या है। मुझे नहीं पता था कि लुई बार बार उसका नाम पूछकर वास्तव में क्या चाहता है। बार बार एक ही सवाल सुनकर लुईस क्रोधित हो जाता है और गोली मार देता है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर इस बार तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो अगली गोली तुम्हारे सिर पर होगी। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम झूठ बोल रही हो। कैथी, आपकी बहन का नाम है? अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? वह कैसे कह सकती है कि उसका नाम कैथी है जबकि उसका असली नाम मिताली है, और वह इतने समय से झूठ बोल रही थी कि उसका नाम कैथी है। थोड़ी देर आराम कर लो, मैं वापस आता हूं, कहकर वह बाहर चला जाता है। लुईस अभी भी बहुत परेशान लग रहा है। वह कमरा जहां फर्श हाल ही में बनाया गया है, कुछ शैली निकालने का प्रयास कर रही है।
वह बाहर एक वीडियो देखता है जिसमें वह अपनी छोटी बेटी के साथ खेल रहा है। वीडियो में उसे एक और एहसास होता है। अब यह देखकर लुइस को अचानक याद आ गया कि उसने अपना मोबाइल फोन कहाँ रखा था। वह आश्चर्य करता है कि क्या यह अभी भी वहां है या नहीं। हालांकि जब वह वहां जाता है तब भी वह वहां नहीं होता है। वह तुरंत कमरे में जाता है और नेटली को बंदूक की नोक पर धमकाता है और उससे अपना मोबाइल फोन देने की मांग करता है। वह चुपचाप दराज की जांच करता है और उसमें फोन पाता है। फिर वह तुरंत फोन तोड़ देता है और बाद में वह शांति से बात करना शुरू कर देता है। क्या आपको याद है जब आप अस्पताल में नर्स थीं? उस दौरान आपने कुछ लोगों की जान ले ली। उन लोगों में मेरी पत्नी भी थी। तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मार डाला। देखिए, हमने किसी को नहीं मारा है। कोर्ट 4 साल पहले ही फैसला दे चुका है कि मैं निर्दोष हूं। अगर तुम इतने ही भोले हो तो अपना शहर छोड़कर यहां रहने क्यों आए हो? अंडरस्कोर उसके बाद मेरा वहां रहना मुश्किल हो गया। मैं यहां एक नया जीवन शुरू करना चाहता था। मुझे आपकी किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने मेरी पत्नी की हत्या कर दी, क्योंकि जब मुझे उसका शव मिला तो उसकी शादी की अंगूठी गायब थी। उन्होंने किसी भी हालत में हमारी शादी की अंगूठी नहीं उतारी। मैं जानता हूं कि आप सभी इसमें शामिल थे। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुमने उसे क्यों मारा, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैंने एक निगरानी वीडियो देखा है जिसमें उसे एक कॉल आती है और नंबर देखते ही उसका चेहरा घबरा जाता है। अंडरस्कोर वह तुरंत कॉल काट देता है और सामान्य होने का नाटक करता है। शुरुआत में लुइस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वीडियो देखकर खुद को याद दिलाता रहा और उसे विश्वास होने लगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और वह घर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। फिर खुद को शांत करने के लिए वह ड्राइव पर जाता है और अपने दिमाग को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करता है। इधर नेटली फर्श से कांच हटाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन जब वह असफल हो जाती है तो वह किसी तरह टाइल्स के बीच से टूटे हुए मोबाइल फोन को हटा देती है और लुइस कहता है कि अगर मेरी वाइफ ने गलती की भी तो उसकी जान लेने वाली तुम होती कौन हो। वह यह सब कुछ कह रहा होता है कि रेतलिफ फर्स्ट से निकला हुआ कांच लुइस के गले में घुसा देता है। एक मनोरोगी की तरह चिल्लाता है कि मेरे खतरनाक स्वभाव को जाने बिना मेरा अपहरण करना अच्छा नहीं है। दरअसल हम शुरू से ही इसे साइको समझ रहे थे, लेकिन असल साइको लुइस नहीं बल्कि वह नेटली है, जो बाहर कुर्सी पर बैठकर चाकू लेकर मेरे संत और मासूम होने का नाटक कर रहा था। लेकिन लुइस कमरे में नहीं था, वह पहले ही जा चुका था। अब लुइस नताली को कमरे में बंद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से खून बह रहा था। किसी तरह वह उसे उठाकर अपने घर में ले जाता है, लेकिन नेटली उसे लात मारती है और दूर गिर जाती है। आश्चर्यजनक रूप से उसका कान पकड़ लेती है। वह पूछती है कि क्या यह शूटर था या मारिया। लुइस की नौकरानी बिना सोचे समझे लुइस की बेटी के साथ आती है और को सपोर्ट पर ही मार डालती है। वह उसकी बेटी को बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और वह रोने लगती है। विनती करता है कि कृपया उसे जाने दें। वह उससे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वह उसकी बेटी है, और उसे उसकी पत्नी के विश्वासघात की याद दिलाती है। अब लुइस यह न कहने की विनती करता है कि यदि वह बच्चे के साथ भागना चाहती है तो वह उसे तुरंत जाने देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन नेटली को उस पर भरोसा नहीं है और कहती है कि उसने 911 पर कॉल किया था, लेकिन बंदूक में 2 गोलियां होनी चाहिए थीं, तो वह गोली क्यों नहीं चलाता? कमेंट में बताएं। वास्तव में 6 बुलेट स्टॉल हैं, क्योंकि लुइस केवल 5 गोली लोड किए थे। इसलिए जब मैंने पीछा करने वाले को गोली मारी तो एक खाली स्टॉल आया जिसमें गोली नहीं थी। अगर नतालिया ने दोबारा गोली चलाई होती तो वह निश्चित रूप से उसे खत्म कर देती, लेकिन इससे पहले वह कुछ कोशिश करती है जिसके लिए स्टॉकर उस पर हमला करता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। तेजी से वह उसके पैर में एक वस्तु घुसा देती है जिससे वह दर्द से छटपटाने लगता है। हालांकि वह उसकी जान लेने पर ध्यान केंद्रित करता है और एक मापने वाली छड़ी गिरा देता है जिससे गैराज का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वह गिरता है, भारी दरवाजा तेजी से नीचे गिरता है जिससे शोर पैदा होता है और बाहर का ध्यान आकर्षित होता है।
लेकिन इन सब के बीच नताली फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वह अपनी बेटी को उठाता है क्योंकि लुइस ने नेटली के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। वास्तव में नेटली वाला एक अपराधी है जिसने कई लोगों की जान ले ली है। उसने नतालिया और उसके साथियों को न केवल लुइस की पत्नी बल्कि कई अन्य लोगों को भी मारते देखा था। हालांकि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं होने के कारण वे रिलीज किए गए, लेकिन अब नेटली के खिलाफ मौखिक सबूत इकट्ठा करने के लिए वह अपहरण करता है और उनके मुंह से सब कुछ रिकॉर्ड करता है, और लुइस और उसकी बेटी दोनों शांति से रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। अंत में देखने के लिए धन्यवाद।